तो दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से एक पबजी के न्यू ब्रांड वीडियो लेके, जिसमें हम उतरने वाले हैं प्रिजन। उतरने वाले हैं क्या, उतर गए हैं प्रिजन। उतरते ही मेरे को दिख जाता है ऊपर बंदा बिल्डिंग के छत के ऊपर, जो गन लेने के लिए ऊपर नीचे भागता है। मैंने कहा रुक जा भाई, हम भी आ रहे ऊपर। हम बैक्टर लेके सीधे घुस जाता हूँ मैं ऊपर बंदे को मारने के लिए, आँख बंद करके। और बंदा भी आँख बंद करके सीधे नीचे को आता है, और नीचे को आते समय भूल जाता है कि नीचे से भी कोई ऊपर को आ रहा है। तभी मैं बंदे को नॉक करता हूँ। नॉक करने के बाद सीधे फिनिश देता हूँ बंदे को। फिनिश देके मैं बोलता हूँ जय सिया राम, आप चलो ऊपर। वहाँ क्या बोलते हैं, लॉबी में जैसे ही बंदा लॉबी में पहुँच जाता है तभी मैं बोलता हूँ कि और बंदे भी होंगे इसके। बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ मैं। जैसे ही बंदे अगल बगल ढूंढता तो कोई नहीं दिखता। एक दो बंदे दिखते हैं जिनको मेरे टीममेट आसानी से बहुत ही प्यार से मारते हैं। मारने के बाद मैं ढूंढता हूँ ऊपर नीचे के, एक दो और तो होंगे, कोई बचे थे होंगे। मतलब ढूंढने के बाद मेरे को कोई नहीं दिखता, बस एक बॉट दिखता है। बॉट को मैं मारता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों बॉट को मारने के बाद हम जाते हैं सीधे शल्टर की ओर। शल्टर की ओर जाने से पहले दोस्तों आपको एक बात बतानी भूल गया मैं। आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो लास्ट के बंदे मार रखे हैं भाई साहब, दो बंदे मार रखे हैं भाई। वो मैंने आज तक कभी अपने कोई भी, जब से मैं पबजी खेल रहा हूँ तब से मैंने कभी नहीं मारे। देखना आप किस प्रकार से मार रखे हैं, और आपने भी कभी इस प्रकार से मारे होंगे तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ हमने भी इस प्रकार से मार रखे हैं। तो सीधे यहाँ से प्रिजन से निकल के मेरे को सामने एक बंदा दिखता है। मैं सोचता हूँ कि बंदा होगा करके, लेकिन वो बॉट निकलता है और इस बॉट को मारता हूँ मैं। और मारने के साथ साथ ही इसको फिनिश भी दे देते हैं। फिनिश देने के बाद मैं वही फिर से जो बोला था आपसे, सीधे जाता हूँ कार की ओर, गाड़ी की ओर, मतलब सॉरी। यहाँ पे टैप 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 करके मैं बंदे को मार देता हूँ। बंदा नहीं, मतलब सॉरी बॉट ही है भी। तो सीधे जाते हैं शल्टर की ओर, अपने बंदे भी शल्टर की ओर ही जाते हैं भाई। तो वहीं से ही गाड़ी पकड़ के हम जाते हैं, क्या बोलते हैं, ये अपार्टमेंट की ओर को जाते हैं। अपार्टमेंट बंदे होंगे करके, तभी जाने से पहले हमको सामने एक ड्रॉप दिख जाता है। मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला और अपने बंदों को बैठा के सीधे सामने जाता हूँ तो एक ड्रॉप दिख जाता है। इस ड्रॉप में मैं सोचता हूँ कुछ बची खुची गन इन्होंने रखी होगी ना, तो इन्होंने तो पूरा ड्रॉप ही चाट रखा है। तो तभी सीधे हम जाते हैं कोचिंग की, और सामने पहाड़ी से जो फायर आती है तो वो लगता है हमको कि बॉट है। तभी सामने हमको क्या पता वहाँ महाकाल के भक्त बैठे हैं। जैसे ही सामने जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी में दो बंदे आते हैं, और एक को तो पिचका करके मैं गाड़ी से कुचल देता हूँ। कुचलने के बाद इनको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद भाई साहब जो बंदे सामने लेटे होते हैं, एक तो बॉट लेटा होता है, एक जिसको मेरा टीममेट मारता है वो बंदा होता है। उसको, वो बंदा हमको आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने क्या सोचा, जने छोड़ो हटाओ उनको, क्या मारूं नूबड़ा आदमी को बोल के। तभी फिर उसके बाद हमारा टीममेट इसको निपटाता है, और निपटाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ सामान, कुछ माल लूट लिया जाए इनसे, क्योंकि थोड़ा बहुत कमी था और वो तो हमेशा कमी रहता है। तभी जैसे इसको लूटता हूँ, लूटने के बाद ऊपर से पूरी लोडेड गाड़ी आती है, सरसराते हुए हमारे कान के बगल से निकलती है, और ये हम उनको मारने की कोशिश करते हैं, फिर भी बंदे बच जाते हैं। बचने के बाद बंदे कवर लेने के लिए जाते कहाँ हैं, नीचे पत्थर की मोड़ में। तभी हम बंदों को स्प्रे देते हैं, लेकिन उतना अच्छा स्प्रे नहीं है, तब बंदे बच जाते हैं। फिर दोबारा रिलोड करके फिर जाता हूँ बंदे को मारने के लिए। फिर से बंदा, फिर इस शॉट में बंदा नहीं बचता। इस शॉट में बंदे को नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद ऊपर से बॉट बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं। मतलब बहुत सारे बंदे क्या आते हैं, ये बंदे भाग जाते हैं अपार्टमेंट की ओर, और एक दो बंदे और आते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। इस पर रिवाइव देता हूँ मैं स्मोक करके। जैसे ही स्मोक करके मैं इस पर रिवाइव देता हूँ तो तभी ऊपर से एक बॉट और मारने लग जाता है। जहाँ पर आप गाइस नोट करना, जहाँ पर आप ज़्यादा फाइट होती है वहीं पर ही बॉट ज़्यादा दिखते हैं। पहले तो दिखते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पर फाइट होती है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही दिखते हैं। जब बंदे नॉक हुए रहते हैं हलक से जान निकाल देते हैं वो मार मार के। तो दोस्तों तभी रिलोड करने के बाद मैं देखता हूँ कि आप स्कूल में बंदे होंगे करके, लेकिन मेरा टीममेट बोलता है कि पत्थर के नीचे बंदा है। मेरे समझ में नहीं आता कि कौन से पत्थर के नीचे है। तभी टीममेट मेरा मार्क लगा के बताता है कि हाँ इस वाले पत्थर पे है। तो देखना इस बंदे को हम कैसे निपटाते हैं।
जैसे इस बंदे को निपटाता हूँ, इस बंदे को निपटाने के बाद दोस्तों उसके बंदे को आ जाता है गुस्सा, नहीं इसमें नहीं आता, इसमें एक बग्गी आती है ऊपर से। और इस बंदे को देखो भाई साहब, उसका बंदा नीचे आके लड़ रहा है और आराम से ऊपर से बैठ के शॉट दे रहा है। यहाँ पर आता है उनके बंदों को गुस्सा कि तूने मेरे बंदे को हाथ लगाया तो लगाया कैसे, बड़ा भाव 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 वाले तरीके से, और मेरे को नॉक कर देता है। नॉक करने के बाद मैं घसरते रगड़ते पीटते फिर भी अपने 2 नंबर के पास, अपने टीममेट के पास पहुंच जाता हूँ कि रिवाइव दे करके। उसी के साथ मेरे टीममेट बगल में स्मोक करके पूरी जाल बना देते हैं स्मोक की। मज़ा आ गया भाई ऐसे टीममेटों को देख के। तो जैसे ही मैं रिवाइव करता हूँ, रिवाइव करने के बाद देखता हूँ कि ऊपर से फिर भी मार काटता है, क्योंकि वो बॉट होता है तो ज़्यादा मैं इग्नोर कर देता हूँ। फिर हेल्थ लेने की सोचता हूँ। जैसे हेल्थ लेता हूँ, हेल्थ लेने के बाद मैं बोलता हूँ टीममेटों से थोड़ा लूट करते हैं, और लूट करने के बाद निकलते हैं सीधे यहाँ से, क्योंकि जोन भी आने वाला था। जस्ट 0 मिनट के बाद जोन आने वाला था, जोन आ भी चुका था। तो मैं अपने दोस्त टीममेटों से बोलता हूँ चलो अब यहाँ से निकल लेते हैं, टाइम हो गया। क्योंकि जोन से मरने से अच्छा टीममेट कोई बंदों से मरे, इसलिए मैं बोलता हूँ चलो निकलते हैं यहाँ से। तो टीममेट भी तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए और बैठते हैं गाड़ी में। तो इसी के साथ हम सनसनाते हुए तारा रारा पिरी करते हुए निकलते हैं। जैसे हम सामने पहुंचते हैं, सामने पहुंचने के बाद घर में बंदा हमारा टीममेट बोलता है कि यहीं पर ही रोक ले। हमको पता नहीं होता कि बंदे यहाँ छुपे होते हैं, बिल्कुल गैंगस्टरों के जैसे। जैसे ही ये बंदा बाहर निकला और इसके खोपड़ी में 3-4 शॉट पड़े थे, यहाँ पर नॉक हो गया था। और जिसको दूसरे बंदे को भी मेरा टीममेट ऐसे ही निपटा देता है 3-4 शॉट मार के। और ऊपर एक बंदा और होता है। यहाँ पर हमारे टीममेट का प्यारा सा ग्रेनेड नेट देखना आप कैसा पड़ता है। टीममेट बोलता है नेट है, मैं बोलता चलो कोई नहीं मारो भाई। तभी मैं इस बंदे को नॉक वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और ये बंदा आया नीचे तक। जैसे यहाँ ऊपर पहुँचे तो ये ग्रेनेड पड़ा उसके मुंह के सामने, हमारे मुंह के सामने। अच्छा हुआ हम फिनिश ना हुए, ना तो टीममेट को पड़ती 4-5 गालियाँ तो नहीं पड़ती भाई, रिवाइव कर देते। ये मजाक के तौर पे है भाई। तभी हम यहाँ से लूटते हैं। लूटने के बाद इसका बंदा कैंप करे रहता है पीछे की तरफ, नदी के पीछे। पता नहीं क्यों नदी के पीछे कैंप करा रहता है। तो नेट करने लग जाता है। मैं सोचता हूँ कि हमारा टीममेट नेट कर रहा है, लेकिन हमारा टीममेट बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा है। तो हमने कहा ठीक है, हम भी एंगल लेने के लिए जाते हैं कि कहाँ से नेट कर रहा है, कहाँ से मार रहा है करके। एंगल तो मिलता नहीं है, लेकिन मेरा टीममेट उसको फिनिश कर देता है नीचे जाके। एक ही बंदा होता है वो। अपने टीममेट भी प्रो हैं भाई। जैसे फिनिश करने के बाद यहाँ से हम बूस्ट वूस्ट फुल करते हैं। मैं बोलता टीममेट से बूस्ट फुल कर लेते हैं। यहाँ से बूस्ट फुल करते हैं हम सीधे गाड़ी में बैठ के बंदों पे रश करने की सोचते हैं। 3 ही बंदे बचे होते हैं जिन पर हम रश करने की सोचते हैं। जैसे ही गाड़ी आगे लेके जाता है तो हमारे 4 नंबर किसी को मारने में लगे रहते हैं, मार करके पता नहीं कौन था। तभी सामने से एक गाड़ी जाती है, भराते हुए गाड़ी ले जाता है। और इसमें हम बहुत ही लेट कर देते हैं इसकी गाड़ी को, फिर भी बच जाता है। और मैं देखता हूँ सामने एक ड्रॉप पड़ा है, ड्रॉप के सामने एक गाड़ी रुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि एक बंदा यहीं पर ही होगा, क्योंकि गाड़ी भी रुकी थी। लेकिन मेरा सोचना गलत था। इसी के साथ मैं गाड़ी में बैठता हूँ। जैसे गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी में बैठते मैं अपने टीममेटों से बोलता हूँ चलो अब बंदे को ढूंढने चलते हैं। तो यहाँ पर देखना भाई साहब क्या कैंपिंग करी रहती है बंदे ने। और बंदे के पास ग्रोजा होने के बावजूद भी बंदा हमको डीपी से मारने की सोचता है, क्योंकि उसमें 47 एम होते हैं। बंदे ने सोचा कि चारों को साथ ही बाहर निकालते हैं। तभी बंदा फिर भी एक बंदे को हमारा डैमेज करके नॉक कर देता है। और अब ये ग्रोजा चलाता है। इसी के ग्रोजा चलाने के बाद हमने कहा भाई तू सांप बन सकता है तो हम भी सांप बन सकते हैं। तभी हम लहराते आगे की ओर जाने की सोचते हैं। हमने सोचा 1-2 ग्रेनेड भी कर लिया जाए इसी के साथ, क्या पता बंदा नॉक हो जाए या फिनिश हो जाए, थोड़ा पीरो बन जाएंगे हम भी। तो ऐसे इसी के साथ हम रगड़ते नीचे की ओर जाते हैं। और हमारे दोनों बंदे उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं ढूंढने के लिए। एक बंदा नीचे से, एक बंदा ऊपर से। अभी देखना हमारे 3 नंबर हमारे सामने, मुंह के सामने से उछल के जाते हैं, बिल्कुल जैसे सर पे पाँव रख के सर ही पिचका दे। ये सामने से अभी 3 नंबर दौड़ के आएगा, लेकिन जितने रफ्तार से जाता है उतने ही रफ्तार से बंदा इसको नॉक कर देता है। ये क्या हमारे सामने से उछलते हुए इसको नॉक करने के बाद बंदा
मेरे को सांप बना रहता है ढीले, और इसको नॉक करता है, मेरे को दिख जाता है बंदा। दिखने का हमने कहा भाई साहब हमारे बंदे को नॉक करोगे और हम देखे रहेंगे। इसी के साथ हम अपने बंदे के उस पर करते हैं स्मोक, और एक बंदा रिवाइव देने लग जाता है उसको। तो दोस्तों इसके बाद जो 2 बंदे बचे रहते हैं, उस बंदों को कैसे मारते हैं आप देखना। मैंने बोला था पहले भी कि कैसे मारते हैं, मेरे पहले बार हो रखा है, अभी भी पहले बार ही बोल रहा हूँ, अभी भी पहले बार ही हो रखा था मेरे साथ ऐसा कि मैं बंदों को ऐसे इस तरीके से मारूं। तो मैं अपने टीम में 3 नंबर से बोलता हूँ कि बैठो हम बंदों को ढूंढते हैं, तुम नीचे ढूंढो, तब तक हम ऊपर ढूंढ के आते हैं। और सामने दिख जाता है हमको एक ड्रॉप। मैंने कहा लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट भी पहन लेता हूँ, क्या पता बंदे मार दें। डैमेज बहुत ज़्यादा ही करते हैं बंदे, लास्ट में ग्रोजा ओम ऑग लिए रहते हैं। और मैं अपने टीममेट को बैठा के जाता हूँ, और सामने दिख जाती है हमको लाल लाल गाड़ी। और जैसे गाड़ी दिखती है तो दोस्तों आप गौर करना, बंदे आपको दिख जाएंगे सामने ही। तो देखिए वो हैं बंदे ऊपर, और ले पिचक्या हूँ एक और पिचक्या हूँ 2, इसकी एक साथ हमारा चिकन डिनर। दोस्तों आपको ये गेम